हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक वैकेंसी लेके आए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के www.iifm.ac.in के वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसके करियर सेक्शन से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। और उस नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में स्थित है। तो सामने आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर है। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टोटल पोस्ट फ्रेंड्स एक है, टोटल वैकेंसी एक है और पीरियड है इसका 1 साल का पीरियड है इसका। 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होगा और उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और फ्रेंड्स, इसके इमोल्यूमेंट्स देख लेते हैं। इमोल्यूमेंट्स मतलब आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी फ्रेंड्स 45,000 रुपीज़ होगी और ये फाइनल है। इसमें और कोई अलाउंस ऐड नहीं किए गए हैं और कुछ आपको इसमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एज देखते हैं फ्रेंड्स। एज प्रेफरेबली 45 ईयर्स जो लिखा हुआ है, आपका मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। बैचलर डिग्री लॉ में होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। वो लॉ आपका 5 ईयर्स LLB हो या फिर 3 ईयर LLB हो। उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस किस तरह का, एडवोकेट हो आप या फिर लॉ ऑफिसर किसी लॉ डिपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या लीगल एसोसिएट, लीगल कंसल्टेंसी या फिर कहीं भी आपको लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का हो या फिर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किए हो 5 ईयर्स तक। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का फ्लुएंट नॉलेज चाहिए। इसके बाद आपको क्रिमिनल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव, लेबर लॉ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ये सारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल नॉलेज होते हैं, ये आपको चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल हिंदी एंड इंग्लिश में भी आपको चाहिए। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होगी, तो ये सामने आप देख रहे हो। टू हैंडल ऑल लीगल मैटर्स रिसीव्ड इन दिस ऑफिस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, टू एडवाइस ऑन ऑल मैटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। परस्यू विद गवर्नमेंट प्लीडर्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सारे आपके ड्यूटीज़ होंगे। इसके अलावा ये बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं आपका, ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो भी आपकी ड्यूटीज़ होंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका है फ्रेंड्स 4 अप्रैल 2022, मतलब 4 अप्रैल 2022 तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। अब फॉर्म का एप्लीकेशन का मोड क्या है फ्रेंड, एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे आप और उस एप्लीकेशन फिल करने का लिंक है आपको ये सामने दिख रहा होगा, HTTPS, ये इस पर आप क्लिक करेंगे और आप वहाँ उस लिंक पे पहुँच जाएंगे। और लिंक पे पहुँच जाएंगे और ये लिंक अवेलेबल रहेगा 4 अप्रैल 2022 तक ही। इसके बाद ये लिंक ही खत्म हो जाएगा और इस लिंक पे जाके आपको सेल्फ स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड ब्रीफ राइटअप्स जो भी आप रखे होंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस का, ये आपको वहाँ पे अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। और फ्रेंड्स, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता है, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो आप इनकी जो ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी HR@iifm.ac.in, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, लिंक पे लेके चलता हूँ जहाँ से अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग लिंक है फ्रेंड्स, आपको अप्लाइंग लिंक पे लेके चलते हैं। आप देख रहे हो जो यहाँ हमने क्लिक किया तो ये खुला, आप देखो। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अप्लाई लिंक खुल गया। अब यहाँ पे आप साइन अप करते हैं, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे जब क्लिक करते हैं तो उस मोबाइल नंबर पे आपके पास एक OTP आता है। तो जब OTP आता है तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन कब कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर इसमें डालते हैं और OTP इसमें डालते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा फॉर्म खुल के आता है और फॉर्म खुल के आता है, जो जो डिटेल वो फॉर्म में मांगते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।